चोरी हुए कंबल का चमत्कार। नीम करोली बाबा की दिव्य कृपा। नीम करोली बाबा, जिन्हें महाराज जी के नाम से जाना जाता है, उनकी दिव्य कृपा और चमत्कारों की कहानियां आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित है। वो केवल एक संत नहीं थे, बल्कि प्रेम, करुणा और सादगी के प्रतीक थे। उनके चमत्कार किसी शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए होते थे। आज मैं आपको एक ऐसी ही अद्भुत घटना सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी है करुणा, विश्वास और बाबा की दिव्य शक्ति की, जिसने एक परिवार की किस्मत बदल दी। यह कहानी 1960 के दशक की है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में राम प्रसाद नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उनका घर मिट्टी की दीवारों और घास-फूस की छत से बना था। उनके पास संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं था, लेकिन बाबा के प्रति उनका विश्वास अटूट था। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही थी, उनके संघर्ष भी बढ़ते जा रहे थे। ठंड से बचने के लिए उनके पास केवल एक पुरानी कंबल थी, जिसे वो वर्षों से संभाल कर रखे हुए थे। एक रात राम प्रसाद ने कंबल अपने बच्चों के ऊपर रख दी और बाबा का स्मरण कर सो गए। उसी रात, जब पूरा परिवार गहरी नींद में था, एक चोर उनके घर में घुस आया। उसने देखा कि कंबल को बड़े प्यार से तह लगाकर रखा गया है। उसने सोचा कि इसे बेचकर कुछ पैसे कमा सकता है। बिना आवाज किए वो कंबल लेकर भाग गया। सुबह जब राम प्रसाद और उनके परिवार ने देखा कि कंबल गायब है, तो उनके दिल टूट गए। ठंड से कांपते हुए राम प्रसाद ने घर के कोने में रखे छोटे से मंदिर में बाबा की मूर्ति के सामने सिर झुका लिया। उन्होंने प्रार्थना की, हे बाबा, ये कंबल ही हमारी आखिरी आशा थी। अब केवल आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। उधर चोर पास के एक कस्बे में कंबल बेचने गया, लेकिन अजीब घटनाएं होने लगी। जैसे ही वो किसी खरीदार से बात करने जाता, उसका गला सूख जाता और शब्द नहीं निकलते। एक और दुकान पर कंबल उसके हाथ से गिर गया। चोर ने सोचा कि इस कंबल में कोई दैवीय शक्ति है। उसने इसे खुद रखने का फैसला किया। लेकिन उस रात उसे एक सपना आया। सपने में एक शांत और चमकते चेहरे वाले संत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यह कंबल मेरे बच्चों का है, इसे वापस ले जाओ। चोर डर के मारे जाग गया। उसने सपने को अनदेखा किया। लेकिन अगली रात वही संत फिर से सपने में आए और कहा, कंबल वही लौटाओ जहां से तुमने इसे लिया है, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। चोर ने सोचा कि उसे उस संत को खोजना चाहिए। वो नीम करोली बाबा के आश्रम पहुंचा और जब उसने बाबा को देखा तो वो दंग रह गया। ये वही संत थे जो उसके सपने में आए थे। चोर डरते हुए बाबा के पास गया। बाबा ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कंबल का बोझ अब काफी हो गया, उसे वापस कराओ, तुम्हें शांति मिल जाएगी। चोर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, महाराज जी, मैं पापी हूं, मैंने चोरी की, मुझे क्षमा करें। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, क्षमा का अधिकार भगवान का है, लेकिन हर पश्चाताप तुम्हें भगवान के करीब ले जाता है। उस दिन से चोर बदल गया। उसने कंबल वापस करने और ईमानदारी की राह पर चलने का वादा किया। अगले दिन चोर कंबल लेकर राम प्रसाद के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। राम प्रसाद ने दरवाजा खोला तो सामने चोर को देखकर चौंक गए। चोर ने कंबल उनके सामने रखते हुए कहा, ये आपका है, मैंने इसे चुराया था। महाराज जी ने मुझे इसे लौटाने को कहा, मुझे क्षमा करें। राम प्रसाद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने चोर को गले लगाया और कहा, बाबा ने तुम्हें भेजा है, अब तुम चोर नहीं, बाबा के भक्त हो, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। चोर का जीवन उस दिन से बदल गया। उसने गरीबों की मदद करना शुरू किया और नीम करोली बाबा का सच्चा भक्त बन गया। यह कहानी केवल एक चोरी हुए कंबल की नहीं है, यह बाबा की करुणा और उनके दिव्य हस्तक्षेप की गवाही है। उनके चमत्कार शक्ति दिखाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को बदलने के लिए होते थे। यह हमें सिखाता है
कि विश्वास और क्षमा में कितनी शक्ति है। नीम करोली बाबा के शब्द, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, भगवान को याद करो और सत्य बोलो। यदि इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और बाबा के संदेश को जीवित रखें। देखने के लिए धन्यवाद।